मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। ठिकाना नहीं किसी का कायम, जग की इस सराय में। एक एक शब्द तलवार की धार है, चेतावनी है। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। एक लाइन के अंदर कितना बड़ा तथ्य छुपा हुआ है। तू मुसाफिर है, तू सफर पर आया है। किसी खास स्थान पर पहुंचने के लिए तूने यात्रा आरंभ की है, लेकिन तू संसार की सराय में आकर ठहर गया। अपना समझ बैठा, कुछ समय के लिए ठहराव था, इसे अपना बना लिया। लक्ष्य भटक गया, याद नहीं रहा मैं क्यों आया। मुसाफिर इंसान इस संसार में एक मुसाफिर है। जिंदगी की यात्रा को पूरा करना था उसने, लेकिन जिंदगी मिली ही नहीं, यात्रा आरंभ ही नहीं हुई। इस जिंदगी का नाम है सफर। हर सुबह सफर, हर शाम सफर। सफर करना था। दुर्भाग्य क्या हुआ मानव का, वो सराय में आकर सो गया। सराय को अपना समझ बैठा, सराय की हर चीज पर अपना अधिकार बना बैठा, सो गया। और तीसरी बात कहते हैं कि तू सो गया और लुट जाएगा, क्योंकि तेरे पीछे चोर लगे हुए हैं। लुट भी जाएगा। मनुष्य का जो सोना है, यही लुटने की निशानी है। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ कर नाम रसायन लाग। उठ। ये नींद बड़ी गहरी है। संसार में आज तक हर महापुरुष आते रहे मनुष्य को जगाने के लिए। जाग ले हो रे मना, जाग ले हो कहां काफिल सोया। उठ जा। ये नींद तृष्णा की है, मोह की है, लोभ की है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। सोने के बाद मनुष्य सपने देखता है, अच्छे लगते हैं। कोई नहीं चाहता मेरा अच्छा सपना टूट जाए। कोई भिखारी नहीं चाहता कि मैं सपने में शहंशाह बना हूं, वो चाहता है मैं बना ही रहूं, मेरा कोई सपना तोड़ ना दे, वास्तविकता सामने ना आ जाए। क्योंकि आंख खुलेगी तो अपने आप को भिखारी पाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मोह का जो नींद है, गहरी नींद है, बहुत जबरदस्त नींद है। और उस नींद के अंदर तू जीवन भर सपने ही देखता रहता है, जिंदगी का दर्शन ही नहीं होता। जिंदगी मिलने से पहले ही तू इस जहां से उठ जाता है। जिंदगी की परिभाषा का तुझे पता ही नहीं चलता, तू जिंदगी के 100 साल व्यतीत कर देता है, लेकिन डेफिनेशन क्या है जीवन की तुझे पता ही नहीं चलता। महापुरुष कहते हैं कैसी नींद, वो कहते नैनो नींद परदिष्ट विकार। एक एक बात को समझना। तेरी आंखों पर भी नींद चढ़ी है, परदृष्ट विकार, विकारों की। श्रवण सोए पर निंद विचार। और तेरे कान भी सो गए हैं। महापुरुषों की वाणी तुझे समझ नहीं आती, संसार की बातें तुझे खूब समझ आती हैं। तेरे कान भी, श्रवण भी सो गए हैं। पर निंद विचार, अनेक तरह के विचारों से, निंदा से ग्रसित हो गए हैं। जीवा सोई पर मीठे स्वाद, और तेरी जुबान भी सो गई है, क्योंकि इसको संसार के रस भोग अच्छे लगते हैं। परमात्मा की भक्ति का रस, अमृत का पान तूने इस जुबान से नहीं किया। कहते जीवा सोई पर मीठे साध, मन सोया माया विस्माद। और मन तेरा इस माया के साथ अटैच हो चुका है। इस घर में जो जागत रहे, किस घर में, इस घर में शरीर, द टेम्पल, द बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। ये शरीर परमात्मा का घर, जो इस अपने घर के अंदर जागता है, इस घर में जो जागत रहे,
बस अपनी वो सावत लहे, वो अपनी उस वस्तु को संपूर्ण प्राप्त करेगा जो उसकी है, अपनी है। महापुरुष कहते मन की आंखें खोल रे बाबा, मन की आंखें खोल। अंधा मन कहां कहां भटक रहा है, उसे अपना ठिकाना ही नहीं पता कि कहां लगना है, कहां ठहरना है, भटकता जा रहा है। जिंदगी भर भटकते भटकते उम्र निकल गई। महापुरुष क्या समझाते हैं? कबीर कहते कबीरा सोया क्या करे, क्या कर रहा था, समझ कर, कुछ तो समझ कर। कबीरा सोया क्या करे, जाग जाग उठ जाग। महापुरुष जगाने ही तो आते हैं। काश कि हम जाग जाएं, हमें सब समझ आ जाएगा। माजरा क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, जिंदगी क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। नींद में कुछ नहीं समझ आएगा। नींद में कितना समझा दिया जाए आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। ये नींद कोई बाहर की नहीं है, अंदर की है। कबीरा सोया क्या करे, जाग जाग उठ जाग, जाहे से तू बिछड़ा ताहे के संग लाग। जहां से तू बिछड़ा है उसके संग जुड़ जा, तुझे तब समझ आएगी। लोग कहते हैं क्या जरूरत है, ऐसे सज्जन मिलते कहते क्या जरूरत है जागने की, बहुत बढ़िया है, जाग तो रहे हैं। ये जागना जागना नहीं है। जो देख रहे हैं ये सत्य नहीं है, सत्य से दूर है। कहते जाग कर क्या होगा? महापुरुष कहते तुझे अपना तेरा मिल जाएगा। कहते उससे बिना भी हम तो खुश हैं। जिंदगी का मकसद ये नहीं है, जन्म लेने का उद्देश्य ये नहीं है जो मानव करता है। मनुष्य का कर्म जो कर रहा है ये कर्म नहीं है, सच माना कर्म नहीं है। ये तो करने ही पड़ेंगे, इससे तो छूट ही नहीं सकते। लेकिन कर्म तो कुछ और है। कर्म तो वो है जो आपको संवारता है, आपका श्रृंगार करता है और सुंदर बनाता है। ऐसा दहेज इकट्ठा करता है जिससे आपका पति प्रसन्न होता है। बुल्ले शाह कहते हैं जे दाज भी होनी जाएंगी तो किसे मूल ना पाएंगी। ये दाज के बिना, दहेज के बिना जाएगी तो किसे अच्छी नहीं लगेगी। तो शौनों की में रिझाएंगी तो पति को कैसे रिझाएगी। कुछ ले फकीरां दी मत कुड़े, तो कुछ फकीरों की मत ले। क्योंकि मनुष्य जो जीवन के अंदर कर्म करता है, सुबह से लेकर शाम तक खाना पीना सोना, फिर सुबह सो जाना, बच्चे पालना पढ़ाना, घर बनाना, क्या इससे अलग कुछ और भी है? हाँ, इससे अलग ही तो सब कुछ है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये सब काम तो एक जानवर भी करता है। महापुरुषों ने तुलना की शास्त्रों के अंदर, एक पलड़े में मनुष्य को रखा, एक पलड़े में जानवर को रखा, और जानवर वाला पलड़ा भारी हो गया। कारण क्या? वो भी कर्म करता है, बच्चों की पालना करता है, बच्चों से मोह करता है, घर बनाता है, दाना उठा के लाता है, उसके मुंह में डालता है। क्या नहीं करता? क्या बुद्धि नहीं है जानवर में? है, सब कुछ है। मनुष्य का कर्म भी जानवर से बड़ा नहीं जब तक वो जागता नहीं है। सोए हुए वो सारे काम ही जानवरों जैसे कर रहा है। महापुरुष कहते हैं कि जिस इंसान के अंदर वो आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, जिसने अपने आप को नहीं जाना, वो इंसान भी कोई जानवर से बड़ा नहीं है। ज्ञानेन हीना नर पशु भय समाना। ज्ञान के बिना मनुष्य एक पशु के समान ही है। गुरु नानक देव जी तो ये कहते हैं कि पशु मिले चंगियाइयां खड खावे अमृत दे। ऐ इंसान, तेरे से पशु अच्छा है। चंगियाइयां, अच्छे गुण है उसमें। खड खावे अमृत दे, घास फूस खा के तुझे दूध जैसा अमृत देता है। नाम भी ऊणे आदमी त्रिग जीवन कर्म करे। परमात्मा के साथ जो अब तक मिला नहीं, अपने मूल से नहीं मिला, जाहे से तो बिछुड़ा, जब तक उससे नहीं मिला, कहते तेरा जीवन भी उस जानवर जैसा है। त्रिग जीवन कर्म करे, उसके हर कर्म पर धिक्कार है। महापुरुष कहते हैं
एक जगह ग्रंथ कहते हैं, एक भक्ति भगवान जह प्राणी के नाही मन। हमारे मन में तो संसार बसा हुआ है, बसना चाहिए था करतार। हमारे मन में तो रचना बसी हुई है, बसना चाहिए था रचयिता। मन पर तो किसी ने और अधिकार किया हुआ है। एक भक्ति भगवान जह प्राणी के नाही मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो तह तन। नानक कहते हैं वो तन सूकर, सूकर मतलब सुअर, स्वान मतलब कुत्ता, वो तन भी सुअर और कुत्ते जैसा, जिस हृदय के अंदर परमात्मा की भक्ति प्रकट नहीं हुई। शास्त्र कहता है, क्यों उपमा दी सुअर और कुत्ते की? हमारे ग्रंथों में अक्सर ये दो एग्जाम्पल आपको हमेशा मिलेंगे, सुअर और कुत्ते से तुलना की। कारण क्या है? सुअर से इसलिए तुलना की क्योंकि सुअर गंदगी समेटता है, मनुष्य गंदगी फैलाता है। स्वान से इसलिए तुलना की क्योंकि उसके अंदर एक गुण है वफादारी का, अपने मालिक के प्रति बड़ा वफादार रहता है। मालिक दा दर मुंह न छड़ दे, भावे 100 वज्जन कुत्ते, 100 वज्जन जुत्ते, बंदिया कुत्ते ते तो कुत्ते, बुल्ले शाह कहते हैं। समझाने का तरीका है कि मनुष्य को किस तरह समझ आए कि जीवन का मकसद क्या है, मनुष्य का कर्म क्या है, जिससे वो मनुष्य कहलाएगा, मानव कहलाएगा, इंसान कहलाएगा। मनुष्य मानव उस वक्त बनेगा जिस वक्त जागरण उसके जीवन में आ जाएगा, जिस वक्त वो अंदर से जाग जाएगा। मुसाफिर जागते रहना, जब तू जाग जाएगा अपने आप को संभाल लेगा, लुटने से बच जाएगा और अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। महापुरुष ये कहते हैं, संसार के अंदर जब जब भी महापुरुष आए, वो केवल मनुष्य को जगाने ही आए, जगाने ही आए। लेकिन जगा कौन सकता है? सोए हुए को कौन जगा सकता है? जो स्वयं जागा हुआ है। कोई सोया हुआ किसी दूसरे सोए हुए के जगा नहीं सकता। जागा हुआ किसी सोए को जगाता है। संसार में कौन जागता है? कौन जागता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कौन जागता है? ए जग जामनी जागे ही जोगी, परमारथी परपंच वियोगी। इस संसार एक रात्रि है, अंधकार है, माया है, छलावा है, धोखा है। छले जाओगे, ठगे जाओगे, बर्बाद हो जाओगे इस माया के हाथों, इस संसार के हाथों। ये जग जामनी जागे ही जोगी, इसमें जागते हैं जोगी, जो जुड़ जाते हैं मूल से, ब्रह्म से, आत्मा से, बच जाते हैं, बचा लेते हैं, संभाल के रखते हैं। परमारथी, फिर वो परमार्थ करते हैं, लोगों को भी सावधान करते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। परपंच वियोगी, जो हर परपंच से बचे रहते हैं। गुरु नानक कहते हैं, इक्को सतगुरु जागदा होर जग सुता मोह प्यार। जागता कौन है? महापुरुष जागता है और जगाने आता है। एक ही मकसद है, जगाना। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर जो कुछ भी लिखा है, वेद शास्त्र उपनिषद रामायण गीता गुरु ग्रंथ या अन्य जितने भी ग्रंथ, उसमें एक ही टेक्निक लिखी है कि मनुष्य तुझे कैसे जागना है। क्योंकि जब तू जागेगा तो सब समझ आएगा। इतने ग्रंथों की रचना होगी, केवल एक ही क्वेश्चन है कि तू कैसे जागेगा, तुझे कौन जगाएगा, जागे होने की निशानी क्या है, ताकि तुझे पता चल सके कि तू जाग गया है। ये तीन ही तो प्रश्न है ग्रंथों में, और क्या है? कैसे जागोगे? कैसे समझेंगे कि हम जाग गए हैं? जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। गोस्वामी तुलसीदास जी जवाब भी दे रहे हैं कि कब समझ आएगी आप जाग गए हैं? जिस वक्त आपको अंतर्दृष्टि मिल जाएगी, जिस दृष्टि से तुम अपने आप को देखोगे, इस दृष्टि से तो तुम संसार को देख रहे हो, इस दृष्टि से तो तुम अपने शरीर को देख रहे हो। तुम शरीर नहीं हो, शरीर के अंदर बैठी एक चेतना हो, ब्रह्म हो, ईश्वर हो, राम हो,
आत्मा हो, तुम शरीर नहीं। ये शरीर अविनाशी है, नाशवान है, लेकिन इसके अंदर बैठा अविनाशी है। इन आंखों से तुम नाशवान चीजों को देख सकते हो, वो आंख कोई और है जिससे अविनाशी को देख सकते हो। अपने अंदर ये जागरण है, आंख का खुल जाना, अंतर्दृष्टि मिल जाना, इस जागने की बात कर रहे हैं, इन आंखों की बात नहीं कर रहे हैं। और गुरु नानक देव जी क्या कह रहे हैं? आपको इसलिए रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं, कोई विद्वता का प्रदर्शन नहीं है, ताकि आपको पता चले हर महापुरुष बात एक ही कर रहे हैं, कोई अलग नहीं है। वो कहते सो जागे जिस सतगुरु मिले, पंचदूत ओ वसगत करे। जागेगा कौन, कैसे जागेगा? जिसको ऐसे महान पुरुष पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति होगी, वो आंख खोल देंगे। उनका काम ही ये होता है, आंख खोलना। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर का काम एक ही है, आपकी नजर बना देना, और उसका काम नहीं है कोई। पंचदूत ओ वसगत करे। जिस वक्त आंख खुलेगी, पंचदूत कौन से? नगर में चोर आते हैं, वो पांचों चोर। इस काया में पंच चोर बसे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। अमृत लूटे मन मुख नहीं बूझे, किस आगे करे पुकारा। लूट रहे हैं अंदर से, श्वासों की पूंजी उस अमृत को लूट रहे हैं। कैसे, किसके आगे पुकार करोगे? गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस वक्त ऐसे गुरु मिलेंगे, सतगुरु मिलेंगे, तुम्हें जगा देंगे और तुम चोरों से बच जाओगे, पांचों को वश में करोगे, पांचों चोरों को अपने दास बना लोगे। ये पांचों चीजें, काम क्रोध लोभ अहंकार, ये दैविक गुणों में परिवर्तित हो जाएंगी। सत्य संतोष दयाशील क्षमा, आपके अंदर ये सात्विक गुण के अंदर ये बदल जाएगी। पंचदूत ओ वसगत करे, कहत नानक जन जागत सोए, ज्ञान अंजन जाके नेत्री हुए। कौन जागता है? जिसकी दृष्टि में वो ज्ञान का अंजन, आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाता है, जिसे वो जाग जाता है। हमारे ग्रंथ शास्त्र, उनका उद्देश्य उस वास्तविकता से जोड़ना है, ना कि मनुष्य उन शब्दों के अंदर ही उलझा रहे। हमारे ग्रंथ क्या है? रास्ता दिखाते हैं कि तू इधर चल, इधर चल, ये मोड़ है, ये मिलेगा तुझे, ये मिलेगा, ये तेरी मंजिल है। लेकिन हम रोज उस नक्शे को, उस मैप को देख लेते हैं 10-20 दफा, हम मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे ग्रंथ एक पत्र है, पत्र महापुरुषों का पत्र है, जिसमें उन्होंने कुछ आज्ञा दी है। पिता ने आज्ञा दी पुत्र को कि बेटा मुझे कुछ सामान चाहिए, भेज देना, मैं फला जगह हूं, मेरी जरूरत का सामान है। बेटा रोज 10-20 दफा चिट्ठी को पढ़ लेता है, फ्रेम लगा देता है, मत्था टेकता सुबह शाम। पिता कभी खुश नहीं होगा। ग्रंथ हमारे महापुरुषों के पत्र है, ऑर्डर है कि ये करो, लेकिन हम रोज पढ़ के बंद करके रख देते हैं। हमारे जीवन में कभी कोई कल्याण नहीं हो सकता, ग्रंथों के पढ़ने से कोई कल्याण नहीं हो सकता। ग्रंथ जो कहते हैं पढ़कर वैसा करना होगा, तब जीवन में कल्याण ही कल्याण है। बहुत संसार आज ग्रंथ, कोई कहता मैं 20 दफा पढ़ा है, कोई बड़ी अभिमान से कहता 32 साल हो गए गीता पढ़ी को। पढ़ता हूं, रोज पढ़ता हूं। अरे एक ही चीज को रोज पढ़े जा रहे हो, रोज पढ़े जा रहे हो, कभी विचार नहीं पैदा हुआ कि ये चीज है क्या? किताब में लिखा है कि रसगुल्ला बड़ा मीठा होता है, रोज पढ़ लेते हो, रोज पढ़ लेते हो, आपको तो मिठास आएगी नहीं। लेकिन जिस दिन ये प्रश्न पैदा हो गया कि मैं इसको खाकर तो देखूं ये भला क्या है, उस दिन समझ आ जाएगी कि मिठास क्या है, आनंद क्या है। ग्रंथों के अंदर महापुरुषों के अनुभव हैं, उन संतों की वाणी है, जो सत्य से जुड़े, जो जागे। उन्होंने अपनी बातें कही, बातें उन्होंने की, आनंद उन्होंने लिया, और जुबान के चटकारे हम मारे जा रहे हैं जैसे हमें सब कुछ स्वाद आ रहा है। नहीं, हमारे ग्रंथ कहते हैं पूछत है पथिक तह मार्ग न तारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन के जाइए। पूछते तो हो, ग्रंथ तो पढ़ते हो, पर करते नहीं है। पूछत है पथिक, एक पथिक जाता हुआ यात्री रास्ते में से किसी से पूछता है कि भाई ये फलां पता पर मैंने पहुंचना है, ये कहां है? वो बताता है भाई ये रास्ता है, ऐसे करके वहां पहुंचा। लेकिन वो जाता नहीं है,
पूछ तो लिया लेकिन वहां जाता नहीं है। कहते प्रीतम के देश कैसे बातन के जाइए। उस प्रीतम के देश क्या बातों से चले जाओगे? 10-20 लोगों से रोज पता पूछ लेते हो लेकिन जाते नहीं हो, कभी नहीं पहुंच पाते। बहुत लोग मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, पूछते हैं, बहुत कुछ पूछते हैं, बहुत कुछ पूछते हैं, जीवन भर सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कोई कथा नहीं हम छोड़ते। दिल्ली में कहीं भी हो, क्या फायदा? कबीर कहते क्या पढ़िए क्या गुणिए क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होए जो सहज ना मिले सोए। तेरे पढ़ने और सुनने का क्या लाभ जब तक वो चीज नहीं अभी मिली। पूछते तो हैं लेकिन दोबारा कभी उस चीज के प्रति ना। बहुत अच्छा कथा की, बहुत अच्छे प्रवचन हुए, लेकिन आपको क्या अच्छा मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। शब्द मिले, बाहर गए, वो झड़ गए बाहर, शब्द भी तो याद नहीं रहे, सार तो क्या याद रहना था। आगे कहते पूछत है वैद खाद औखद ना संयम से, मिटे कैसे रोग सुख सहज समाइए। कहते वैद के पास जाती हो कि मैं बीमार हूं, मुझे बीमारी है कोई, वो डायग्नोज करता है, दवाई लिख के देता है, लेकिन आप केमिस्ट की शॉप पर नहीं जाते, ना तो दवाई लाते हो, खाना तो एक तरफ रहा, तो क्या होगा? बीमारी ठीक होगी क्या? डॉक्टर की किताबें बहुत पढ़ रहे हो, रोज पढ़ रहे हो, बहुत अध्ययन कर रहे हो, लेकिन बीमारी पढ़ने से ठीक नहीं होगी, जो लिखा है उस दवाई के सेवन से होगी। पूछत है वैद खाद औखद न संयम से, मिटे कैसे रोग, कैसे रोग मिटेगा, कैसे सुख मिलेगा? ग्रंथ जो कहते हैं वो करते नहीं है हम। राम जो रामायण में कह गए हैं वो तो बिल्कुल नहीं कर रहे, केवल कह रहे हैं कि हम राम की पूजा कर रहे हैं। कृष्ण जो गीता में कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं हम कर रहे, लेकिन गीता रोज पढ़ते हैं। क्या कोई फायदा होगा? क्या जीवन में कुछ उतरेगा? क्या कुछ संतुष्टि मिलेगी? नहीं, वो तो तोते वाला हिसाब है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। एक तोते को सिखा दिया, वो सभी तोतों को सिखा दिया। शिकारी आया, जाल बिछाया, सारे तोते फंस गए, और फंसे हुए भी बोले जा रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी कहता है रट्टू है, अमल नहीं है, रटा हुआ है। इसलिए महापुरुष कहते हैं पूछत है सुहागण कर्म है दुहागण के, हृदय विचार कत सहज बुलाइए। कहते कोई सुहागन, बातें तो सुहागन की पूछ रही हैं कि कैसे सुहागन के क्या गुण होने चाहिए, उसे बताया जाता है पतिव्रता स्त्री के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी विशेषताएं होनी चाहिए। लेकिन कहते कर्म है दुहागन के, लेकिन वो वैसा करती नहीं है। पति आता है, पूछते कि पानी का गिलास देंगे, कहते मैं भी थकी हुई, तुम खुद ही भर के पी लो। ये कर्म नहीं है सुहागन के, तो संसार में शोभा कैसे मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। कहते गाये सुने आंखें मीचे पाइए नहीं परम पद। कोई इंसान गाले बजा ले, आंखें मीच ले, पढ़ ले, उसको परम पद कभी नहीं मिलेगा। जब लग गुर उपदेश गह न कमाइए। महापुरुष कहते जब तक कोई ऐसा जगाने वाला नहीं आपको मिलता, तब तक कोई लाभ नहीं होगा। साईं बुल्ले शाह, साईं बुल्ले शाह का नाम आप जानते होंगे। वो कहते वेद पुराना पढ़ पढ़ थके, वेद पुराना पढ़ पढ़ थके, सिजदे कर दिया कस गए मथे, नारब तीरथ नारब मक्के, जिन पाया तिन नूर नूर अनवार, इश्क दी नमियों नमी बहार। क्योंकि उसने परमात्मा को पाया और परमात्मा के प्रेम को उसने इश्क का नाम दिया। मैंने उस प्रेम के जलवे को देखा है, थक गया था मैं भी, क्योंकि बहुत बड़ा विद्वान था बुल्ले शाह। शाह मंसूर कहते छोड़ मुसल्ला पन सोटा, किताबें डार दे पानी में, पकड़कर दस्त फरिश्तों का उनका गुलाम कहा था। कहे मंसूर मस्ताना, मैंने तो हक दिल में पहचाना, वही है मस्तों का मैं खाना, तू भी उसी में आता जा। वो मैं खाना तो अंदर खुला है, वो मालिक के नाम की मस्ती, मालिक के नाम की शराब तो अंदर पड़ी हुई है। तू किस गंदे पानी में मुंह मारता है इंसान, तू भी उसी में आता जा, आके तो देख। आतिशे इश्क में खुद को जलाकर तो देख कि गुमशुदगी का जीने का लुत्फ क्या है। मेरे साकी का मैखाना सदा आबाद रहता है, पी ले 2 घूंट जिससे दिल सदा शाद रहता है। उस भक्ति का नशा पी के तो देख। महापुरुष ने बहुत कुछ समझाया।
बुल्ले शाह एक जगह कहते, बहुत काजी इकट्ठे होकर आए, बुल्ले शाह तू नमाज छोड़ दी है, तूने अपने मस्जिद जाना छोड़ दिया है। तो बुल्ले शाह जवाब देते हैं, बस बस किताबन ठप मुल्ला, कोई इश्क दा सबक पढ़ा सानू, असी थक लथे इन गुड्डियां तो, सूरत यार दी असल दिखा सानू। थक चुका हूं, कहता मैं पढ़ पढ़ के, बहुत पढ़ा, मुझे उसकी सूरत दिखा, वो है कौन जिसकी बातें इतनी लिखी हुई, मैं देखना चाहता हूं। क्योंकि ग्रंथों की बातें ज्ञान के बिना समझ नहीं आ सकती। कोई कंठस्थ भी कर ले, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं हो सकता। केमिस्ट्री को कोई कंठस्थ कर ले, वो साइंटिस्ट कभी नहीं बन सकता जब तक जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होता। ग्रंथों के अंदर अनेक ऐसी बातें लिखी हैं जिसका हम बुद्धि के द्वारा अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। शास्त्रों में आता है, अगस्त मुनि ने समुद्र को पी लिया। क्या कुछ समुद्र को पी सकता है? नहीं, समुद्र को कोई पी नहीं सकता। इसका अर्थ यह है कि अगस्त मुनि ने समुद्र के सारे भेद को, समुद्र के बीच जितने भी रास्ते हैं, कहां से कैसे जाना, इस पूरे रहस्य को जान लिया था। हम कहते हैं ना कि इसने तो किताब ही पी डाली, मतलब किताब नहीं पी डाली, किताब का सारा रहस्य जान लिया। कोई आदमी 2-4 गिलास पानी का पी ले, हम कहते कि बस कर क्या घड़ा ही पी जाएगा। तीसरा आदमी सुन रहा था, उसने जाके कहा कि फलां आदमी ने घड़ा ही पानी पी लिया। बात का बतंगड़ बन जाता है, असली चीज रह जाती है। किताब में लिखा कि समुद्र में व्हेल मछली होती है, व्हेल मछली समुद्र के पानी में होती है। एक सज्जन गए, जग भर के पानी ले आए और कांच के गिलास में पानी डाल के देखने लगे। कोई आया, ये क्या कर रहे हो? कहते व्हेल मछली ढूंढ रहा हूं, मैंने पढ़ा कि पानी के अंदर व्हेल मछली होती है। वो कहते मूर्ख, व्हेल मछली तो बहुत विशाल काया होती है। शब्द उस वास्तविक तथ्य से कितने अपूर्ण हैं। वास्तविकता क्या है? किसी आदमी का नाम अमीर चंद है, घर जाते हो तो बेचारा वो रोटी से भी मोहताज होता है, नाम अमीर चंद है। शब्द वास्तविकता से भिन्न हो गए। किसी का नाम गरीबदास है, वो हवाई जहाज पे घूमता है। कहां शब्द? अगर आप बुद्धि से शब्दों को ही पकड़े रखेंगे तो वास्तविकता से अनभिज्ञ रह जाएंगे। एक एग्जाम्पल, एक नव दंपति जिनकी नई नई शादी हुई थी, वो जिस वक्त शादी होकर लड़की घर आई तो उसने अपने पति का जिस वक्त नाम जाना, उसका नाम था ठन ठन गोपाल। बड़ा गुणवान था, समझदार था, पढ़ा लिखा था, सभी गुण मौजूद थे, लेकिन बेचारे का नाम था ठन ठन गोपाल। पत्नी को अच्छा नहीं लगा। उसकी सहेलियों ने भी कहा सब कुछ ठीक है पर तेरे पति का नाम ठीक नहीं है। उसने कहा ये बात तो मुझे भी ऐसे लगती है। कहती इसका नाम मैं अब नया रखूंगी, लेकिन क्या नाम रखे उसकी खोज में बाहर गई, जा रही, सोचती किससे पूछूं। एक जगह क्या देखती है कि एक औरत गोबर चुन रही है, इकट्ठा कर रही है, और बड़ी उम्र की है, चेहरा भी छिन छिन हो चुका है, झरझर हो चुका है। जाके पूछती है कि बहन जी आपका नाम क्या है? वो पलट कर कहती है लक्ष्मी देवी। उसको बड़ी हैरानी हुई कि ये भी बात ठीक नहीं लगती, गोबर चुन नहीं है और नाम इसमें लक्ष्मी देवी रखा। कुछ जची नहीं बात, आगे बढ़ गई। आगे मोड़ पर एक भिखारी भीख मांग रहा था। उससे पूछा कि भाई साहब आपका नाम क्या है? वो कहते मेरा नाम है बहन जी जगपाल। बेड़ा गर्क ये जगपाल है, जगत की पालना खाक करेगा, अपनी पालना के लिए तो भीख मांग रहा है। बात बनी नहीं। वो कहती छोड़ो, ये नाम भी कुछ ठीक नहीं। बात वापस आ रही थी तो रास्ते में एक अर्थी आ रही थी, तो उसने पूछा कि ये कौन मर गया? तो अर्थी के साथ जाने वालों ने, किसी सज्जन ने कहा अमर सिंह जी मर गए। कहती अमर सिंह? जो अमर है वो भी मर गया? निराश होगी घर वापस आ गई और आके क्या कहती है अपनी सखियों को? कहती गोबर ढूंढे लक्ष्मी, भीख मंगे जगपाल, अमर सिंह जी मर गए, मेरा अच्छा है ठन ठन गोपाल। 2-4 हजार कमा के तो लाता है। शब्द वास्तविकता से कितना भिन्न है। महापुरुषों ने जो बातें कही हैं उसका अर्थ अगर बुद्धि से लगाएंगे तो भटक जाएंगे, इसलिए वो दृष्टि लेनी पड़ेगी जिस दृष्टि के द्वारा उन्होंने ये सब कुछ लिखा है, तब समझ आएगी, वरना कभी नहीं समझ आएगी। और हमारे ग्रंथों के अंदर यह भी लिखा है
कि धार्मिक ग्रंथ तो शब्द हैं, भाषा है, लेकिन परमात्मा भाषा से परे है, भाषातीत है। भाषा उसको व्यक्त नहीं कर सकती। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार तुम सुनो सियानी। भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, राम अतर्क है, तर्क से भी उस सिद्ध नहीं किए जा सकते। बुद्धि मन वाणी, बुद्धि से भी निश्चित किए जा सकते, मन से भी नहीं, और वाणी भी अपूर्ण है। मत हमार तुम सुनो सियानी, ये मेरा मत सुनो, क्योंकि परमात्मा जानने का विषय है। अब बात कहां आती है कि परमात्मा अनुभव का विषय है, बातों का, कथा को, कहानियों का नहीं। जहां परमात्मा का देश शुरू होता है वहां शब्द, भाषाएं, कहानियां सब खत्म हो जाती हैं। ये सब कथा कहानियां उस द्वार तक ले जाने के लिए हैं, उसके बाद इसकी कोई कीमत नहीं रहती। परमात्मा जानने का विषय है। महापुरुष कहते हैं पहले जानो फिर मानो। परमात्मा संसार मानता है, हम मानते हैं। कोई कहते मैं कृष्ण को मानता हूं। एक मोरी गेट में एक माता जी से मुलाकात हुई ऐसे तकरीबन 2.5 साल पहले। कहती बेटा, राम मर्यादा पुरुषोत्तम को मैं मानती और किसी को नहीं मानती। गीता की बात सुनाने लगे, कृष्ण का रेफरेंस देने, मुझे राम की बात सुनाओ। अरे ये कैसा मानना हुआ, कृष्ण की बात हजम नहीं हो रही। कितना भेद, अज्ञानता। राम को मान रहे। माता जी तुमने जाना नहीं अभी, जिस दिन जान लेते फिर ये शब्द ना कहते। राम और कृष्ण कोई अलग नहीं है। कोई मनुष्य कपड़े बदल ले तो वो बदल नहीं जाता। हमने दाढ़ी रखी है, कल को शेव कर ले तो हम थोड़ी बदल गए, हम तो वही हैं। कोई इंसान कुर्ता पजामा पहन ले, सूट पहन ले, जहां कुछ पहन ले तो वो बदल थोड़ी जाता है। लेकिन हम लोगों ने तो केवल कपड़ों को पकड़ के रखा हुआ है। जो कपड़ों के अंदर है उसको नहीं जानते, उससे कोई मतलब नहीं। महापुरुषों के शरीर भी तो कपड़े थे। युगों युगों तू बदले चोले, नए नए रूप में तू समझाए, पर हम तेरा रूप ना जाने, नए नए धर्म बनाए। जानते नहीं है, तेरा रूप ना जाने, केवल मानते हैं। हम परमात्मा को मानते हैं, लेकिन मानने से कुछ नहीं होगा, जानने से होगा। जिंदगी में परिवर्तन जानने से आएगा, मानने से नहीं आएगा। सारी जिंदगी मानते रहो। आप किसी को कहते हैं कि मैं आपको भाई मानता हूं, लेकिन अपने भाई को कभी ऐसे कहते हो कि मैं आपको भाई मानता हूं? वो तो अंडरस्टूड है, वो तो है ही भाई, क्योंकि आप जानते हैं। किसी को आप मान रहे हैं कि मैं आपको पिता के समान मानता हूं, पिता थोड़ी हो गए वो। मानता हूं, वैसा समझता हूं। पिता तो पिता ही है, उनको मानने की जरूरत नहीं है, वो आप जानते हैं। परमात्मा भी जानने का विषय है, मानने का नहीं। जिस दिन जान जाओगे तो फिर अपने आप ही मान जाओगे, फिर मनाने की जरूरत नहीं है। कबीर बड़ा सुंदर कहते हैं, कहे कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। जब जाना तो मन भी मान गया, मन मानिया लोक नहीं पतीजे, नहीं पतीजे तो हम क्या कीजिए। मन तब मानता है जब किसी चीज को देख लेता है, जान लेता है, वो अपने आप मान जाता, फिर मनाने की जरूरत नहीं है। पहले जानो फिर मानो, महापुरुष ये कहते हैं। एक बार की बात है, एक संत महापुरुष एक गांव में आ गए। गांव में आ गए तो गांव के काफी लोग इकट्ठे होकर गए कि महाराज इस गांव में कुछ प्रवचन हो जाए, परमात्मा की चर्चा हो जाए तो काफी लाभ होगा लोगों को। पहले तो वो मान नहीं रहे थे, खैर मान गए, कहते ठीक है। स्टेज लगाई गई, सब लोगों को इकट्ठा किया गया। जिस वक्त वो संत महापुरुष आकर स्टेज पर विराजमान हुए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त है। बोलने से पहले शर्त यह है कि जो मैं पूछूं उसका जवाब हां में या ना में देना, बस, और ज्यादा नहीं। जहां हां या ना। सभी ने कहा जी मंजूर है। तो उसने प्रश्न किया, क्या परमात्मा है? सबने एक आवाज में कहा जी है, बिल्कुल है। अब इतनी आवाज ही कही, संत महापुरुष उठे, स्टेज से नीचे गए और एक तरफ भाग लिए। सारे लोग हैरान, ये क्या हुआ,
क्या हमने कुछ गलत कह दिया? भागे गए पीछे। महाराज आप क्यों भागे जा रहे हैं? कहते जब आप जानते ही हैं परमात्मा है तो फिर मैं क्या बताऊं? आपने कहा है, इसका मतलब आप जानते हैं, तो फिर मैं क्या बताऊं? इसलिए वापस आ गया। सभी ने मिन्नत तरले किए, कुछ प्रार्थना की, महाराज कोई गलती हो गई, आप आइए कुछ बताइए तो सही। मान गए, दोबारा आ गए। सभी ने फैसला किया कि भाई कोई नहीं कहेगा है। खबरदार जब अगर किसी ने कहा कि परमात्मा नाम की कोई चीज है, तो उसने आके प्रश्न किया कि परमात्मा है? कहते महाराज जी बिल्कुल नहीं, परमात्मा होता तो नजर ना आता, बेकार की बातें हैं ये सब। संत महापुरुष उठे और भाग लिए एक तरफ। वो कहते अब क्या प्रॉब्लम हो गई? हाँ पहले तो हाँ कह दी, अब तो हमने ना कह दी, अब क्या है? फिर भागे गए। महाराज सुनो तो सही, बात क्या हो गई? वो कहते जब है ही नहीं तो फिर उसके बारे में क्या बताऊं? आपने कहा है ही नहीं, फिर मैं क्या बताऊं? पांव पकड़े, हाथ जोड़े। महाराज एक बार आओ तो सही, अब देखेंगे, आप एक बार आओ तो सही। माने नहीं, भागता जा रहा, पकड़ लिया, रोने लगे। खैर मान गए बेचारे, संत दयालु होते हैं, कहते चलो एक चांस और सही। फिर आते हैं, फिर आके पूछते तीसरे दिन कि परमात्मा है? तो उन्होंने पहले सलाह कर रखी थी, वो कहते आधे कह देंगे है और आधे कह देंगे नहीं है। वो वैसा ही कहा, आधे लोग कहते जी है बिल्कुल है, और आधे कहते जी नहीं नहीं बेकार की बातें हैं। वो फिर भाग लिए। लोग कहें दिमाग खराब हो गया, या तो इसका या हमारा। पता तो चले कहां खड़ा होगा ये। भागे के महाराज अब क्या दिक्कत हो गई? वो कहते जिन आधों को पता है और जिनको नहीं पता वो बता दे उनको। जिनको पता है वो उनको बता दे, जिनको नहीं पता फिर मैं क्या करूंगा? कहने का मतलब ये है कि मनुष्य अपनी अपनी धारणाओं के अंदर इतना कैद हो चुका है, वो मान बैठा है कुछ, वो मान चुका है कि ऐसा ही है। विवेकानंद बनारस में गए, सॉरी भगवान बुद्ध एक बार बैठे तो उनके पास उनके कुछ शिष्य बैठे थे। एक बात को स्पष्ट करने का महापुरुष ने कितने एग्जाम्पल दिए, तरीके दिए। ये भगवान बुद्ध के जीवन में हुआ। उनके शिष्य बैठे तो एक सज्जन आते हैं, कहते महाराज कोई परमात्मा की बात बताइए। वो कहते आपका क्या विचार है? कहते कि विचार तो है, ईश्वर तो है। वो कहते नहीं, ईश्वर बिल्कुल नहीं है। तुझे किसने कहा ईश्वर है? अगर ईश्वर होता तो आज तक किसी को मिलता नहीं। वो बेचारा बड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैं तो अपना समाधान लेने आया था, मुझे और उलझन में डाल दिया। वो सोचता जा रहा, उधेड़ बुन करता जा रहा, अंदर उथल पुथल हो गई कि महापुरुषों ने कह दिया परमात्मा नहीं है। दूसरा आदमी आया, वो भी कहता महाराज कुछ बताइए परमात्मा के बारे में। बुद्ध कहते तेरा क्या विचार है? वो कहते मेरा विचार तो है कि परमात्मा कहाँ है, समझ नहीं आ रहा। परमात्मा होता तो नजर ना आता। तो बुद्ध ने उसे कह दिया नहीं नहीं परमात्मा तो है। अगर परमात्मा ना होता, जो सूरज चंद्रमा कैसे होते, जो सृष्टि कैसे होती, इंसान कैसे होते, वनस्पति कैसे होती, परमात्मा है। जो पास में खड़े उनके शिष्य आनंद थे, वो बड़े हैरान है, महाराज जी क्या कर रहे हैं? एक को कह रहे हैं एक को कह रहे नहीं है। तीसरा एक और आया, उसने कहा महाराज कुछ मुझे समझाइए। कहते तेरा क्या विचार है? कहते महाराज मेरा क्या विचार हो सकता, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ नहीं पता चल रहा कि है या नहीं है, कुछ नहीं है। तो भगवान बुद्ध उसको अंदर ले गए और जाकर दीक्षित कर दिया। आनंद हैरान कि जो पहले दो आए उन्होंने क्या कसूर किया। भगवान बुद्ध से समझाते हैं कि आनंद वो एक धारणाओं के अंदर कैद हो चुके थे। उन्होंने मान रखा था कि परमात्मा है, वो यही उनकी खोज रुक गई थी। दूसरा आया, उसने कहा परमात्मा है ही नहीं है, उसकी खोज कैसे आरंभ होती? मैंने उसे कहा नहीं परमात्मा है। अब उसके पक्ष विपक्ष में ढूंढेगा, खोज करेगा, पूछेगा, तो कभी ना कभी वो इस खोज में आगे बढ़ेगा। और तीसरा आदमी आया, वो बिल्कुल न्यूट्रल था, ना वो इधर था ना इधर था, इसलिए उसको मैंने दीक्षित कर दिया। महापुरुष कहते हैं कि तुमने अनेक बातें सुन सुन के, देख देख के अनेक धारणाएं बना ली हैं और उन्हीं धारणाओं के अंदर कैद होकर रह गए हो, परमात्मा से कोई वाकियत नहीं अभी हुई। भगवान कृष्ण कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धि सदा योगम अवाप्स्यसि। अर्जुन तो अनेक तरह की बातें सुन सुनकर तेरी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है। तो सब बातों को एक तरफ छोड़, तू मेरी शरणागत हो जा, मैं तुझे योग में जुड़ जा इसके साथ, मैं तुझे जोड़ देता हूं, मसले सारे हल हो जाएंगे। इसी तरह इंसान कोई कहता है ये है, कोई कहता ये, कोई कहता राम बड़ा है, कोई कहता नहीं शिव बड़ा है। बनारस के अंदर विवेकानंद के सामने भी ऐसा ही हुआ।
दो सज्जन लड़ रहे हैं, कोई कहे राम बड़ा, दूसरा कहे नहीं शिव बड़ा। राम शिव की पूजा करते हैं, वो कहते नहीं शिव राम की पूजा करते हैं। चक्कर हो गया। विवेकानंद से पूछते हैं कि तुम बताओ क्या राम को जानते हो? नहीं नहीं जानता तो कहां महाराज जी, लेकिन देखा है पढ़ा है कि राम बड़े हैं, शिव राम की पूजा करते हैं। वो कहते तू जानता तो नहीं है ना? कहते नहीं जानता मैं कुछ नहीं। कभी देखा राम को? कहते नहीं। दूसरे से पूछते क्या तू शिव को जानता है, कभी देखा उसको? कहते नहीं। तो कहते लड़ क्यों रहे? जब तुम जानते ही नहीं हो तो फिर झगड़ा क्या है? पहले जानो, जिस दिन जान लोगे उस दिन राम और शिव में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। अज्ञानता का झगड़ा है। इसलिए महापुरुष कहते हो वो इकहत्तर मिले मिलो मेरे पाई, दुविधा दूर करो लिब लाई। उसके साथ जुड़कर दुविधा खत्म हो जाएगी। पहले जान लो, काम खत्म हो जाएगा। महापुरुष संसार में जब आते हैं ईश्वर को जनाने आते हैं, मनाने जब थोपने नहीं आते कि आप ये काम किया करो, ये भजन किया करो, ऐसा किया करो। बल्कि मनुष्य तो पहले ही बंधन में बहुत है और आकर उस पर बंधन और थोप दिए जाते हैं। नहीं, भक्ति बंधन को काटती है, स्वतंत्र करती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और सुखों की खान से जोड़ती है। ये बंधन जो पड़े हैं कि आज बृहस्पतिवार है, आज साबुन नहीं लगाना, जो मंगलवार है शेव नहीं करनी, मंगलवार है शराब नहीं पीनी। एक सज्जन थे, वो मंगलवार का उपवास करते थे लेकिन खाने पीने के बड़े शौकीन थे। लेकिन वो मंगलवार रात को 12 बजे के बाद काम शुरू कर देते थे। कहते चलो 12 बजे उपवास खत्म हुआ, अब शुरू, बाकी दिनों का क्या कसूर है जी? क्या मंगलवार ही परमात्मा का दिन है, बाकी नहीं? ये दिन तो इंसान ने बनाए। ये संडे मंडे ट्यूसडे, जनवरी फरवरी मार्च, घड़ियां, समय विधियां, ये तो इंसान ने बनाए। परमात्मा ने तो घड़ी नहीं बना के फेंकी थी, ये तो मनुष्य ने अपने काम को सिस्टम में लगाने के लिए दिन महीने साल ये बरस सब कुछ बनाए कि अपने काम को एक सिस्टम दे सके। सभी समय एक समान, एक ही है, परमात्मा का ही समय है। लेकिन अज्ञानता के कारण, क्योंकि मनुष्य जानता नहीं है, जो कुछ सुना, जो कुछ आज तक देखा, उसी में भ्रमित होकर रह गया। उसके पास जागरण नहीं है, जागता नहीं है, वो अंदर से तो सोया हुआ है। सोया हुआ इंसान क्या ठोकरें तो खाएगा? सोए हुए इंसान को कह दिया जाए, अंधकार के अंदर कोई इंसान खड़ा, उसे कह दिया जाए कि तेरे पांव में सांप, पागल हो जाएगा। लेकिन जब देखा जाएगा तो वह रस्सी थी। भय पैदा कर दिया अज्ञानता ने, दृष्टि नहीं थी, देख नहीं पाया क्योंकि प्रकाश नहीं था। हमारे जीवन में भी वो ब्रह्म का प्रकाश नहीं है। इसीलिए मनुष्य भटका हुआ है, भरमाया हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ऐसा नहीं करना ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना ऐसा हो जाएगा। सारी जिंदगी भय में बीत जाती है। महापुरुषों से निर्भय करना आते हैं कि जाग, देख, चल, देख कर चल, आंखें बंद करके मत चल, फिर तू भटकेगा नहीं, लक्ष्य पर ही पहुंचेगा। इसलिए परमात्मा जानने का विषय है। जो परमात्मा को नहीं जानते, केवल मानते हैं, परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। महापुरुष जनाने आते हैं। इसलिए महापुरुष ये कहते हैं कि इंसान जो कुछ तू कर रहा है, जो कुछ तू आंखें बंद करके कर रहा है, ये कहां से? ये तो तूने बाहर देखा है। मनुष्य जीवन में जो कुछ भी कर रहा है, कहां से प्राप्त किया? जो आंखों से देखा वो करने लगा, जो किसी ने कानों से समझाया वो करने लगा, जो जुबान से पढ़ा वो करने लगा। और कहते कि मैं परमात्मा की बड़ी पूजा करता हूं। पूजा कहां? पूजा तो इंद्रियों के बिना होती है, हाथों के बिना, पांव के बिना, जुबान के बिना, आंखों के बिना। पूजा तो इंद्रियों से बहुत परे है। महापुरुष उस पूजा की बात करते हैं जो आपके आध्यात्मिक जगत के अंदर हमेशा हो रही है, 24 घंटे हो रही है। लेकिन मनुष्य केवल देखा देखी करता है, जो संसार में देखता है वैसा ही करता है। तभी तो कबीर ने कहा, देखा देखी भक्ति का कबहू न चढ़सी रंग, विपत पड़ी यो छाड़सी ज्यों कैंचली भोयंग। देखा देखी भक्ति कब टूट जाती मनुष्य को पता भी नहीं चलता। लेकिन आज तक हम वही किए जा रहे हैं। शास्त्र बताते हैं उपवास क्या है। हम उपवास करते हैं और सोच रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, अर्थ को नहीं जानते हैं। वही कह रहे हैं कि फला आदमी समाधि पर बैठा, जल समाधि ली हुई है, लेकिन जल समाधि क्या है ये नहीं जानते। हम जागरण करवाते हैं कि हमने माता का जागरण करवाया, लेकिन जागरण का अर्थ क्या है नहीं जानते, लेकिन कर रहे हैं। यज्ञ कर रहे हैं, अर्थ नहीं जानते।
सब कुछ कर रहे हैं, अर्थ चल तो बहुत रहे हैं लेकिन पहुंचते कहीं भी नहीं, करते तो बहुत कुछ है, हाथ में कुछ भी नहीं, वहीं के वहीं खड़े हैं। देखा देखी सब करे, मनमुख बूझ ना पाई। जो कुछ भी आज तक हम कर रहे हैं, जो देखा, जो हमें सिखाया, वही कर रहे हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि उस भक्ति को जानो जिससे जीवन के अंदर कल्याण होगा, आनंद आएगा और शांति मिलेगी। वो पूजा शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है, वो वक्त के साथ कभी बदली नहीं। गुरु नानक देव जी जिस वक्त बाहर निकले, भ्रमण करते करते, लोगों को सच का संदेश देते देते कहां कहां नहीं गए, हर जगह गए। और आकर उन्होंने अपनी वाणी में क्या लिखा, कहते पूजा करे सब लोग संतो, सारी दुनिया पूजा कर रही है, पूजा करे सब लोग संतो, मनमुख ठाई ना पाई। लेकिन सारी संसार पूजा करता है, एक मुस्लिम भी पूजा करता है, उसकी पूजा का एक अपना ढंग है। एक सिख पूजा करता है, उसकी पूजा का एक अपना ढंग है। एक हिंदू पूजा करता है, उसका एक अपना ढंग है। ईसाई पूजा करता है, उसका अपना, किसी का ढंग एक दूसरे से मिलता नहीं है। परमात्मा तो एक है, ढंग अनेक है। ये किसने ढंग बनाए? परमात्मा ने बनाए? नहीं, अज्ञानता के अंदर बन गए। ढंग एक ही है, सनातन ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, पूजा तो एक ही है। हर महापुरुष का मार्ग वो ही था, कोई और नहीं। लेकिन उस मार्ग को कोई जनाने वाला नहीं मिला, इसलिए मन बुद्धि से अनेक मार्गों की रचना हो गई, अनेक मार्गों की रचना हो गई। और हम आंखें बंद किए हुए चले जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। उपवास, नजदीक रहना। उपवास का अर्थ है नजदीक रहना। किसके नजदीक रहना? परमात्मा के इतना नजदीक रहना कि भूख प्यास का पता ना चले, ये उपवास है। रोटी ना खाना ये उपवास नहीं है, भोजन नहीं करना उपवास नहीं है। हाँ, एक दिन छोड़ देना शरीर के लिए अच्छा है, भक्ति नहीं है। उपवास का अर्थ है कि अपने अंदर इतना डूब जाना, उस परमात्मा से एक हो जाना, और कितने घंटे बीत गए, कितने दिन बीत गए, हमें कुछ पता ना चले। एक मछली पकड़ने वाला था, मछली पकड़ रहा था जाल के अंदर, और उस तालाब के अंदर अनेक मछलियां थी। एक मछली थी जिसका नाम सबुद्धि था, एक मछली था जिसका नाम अर्धबुद्धि था, एक मछली थी जिसका नाम कुबुद्धि था। सबुद्धि जाल में फंस गई अपने आप, छलांग लगा के। उसने जाल खींचा, मछली निकालना जाल से एक तरफ रखता जा रहा है। सबुद्धि ने किनारे पर ही पड़ी थी, छलांग लगाई, फिर तालाब में। अब अर्धबुद्धि ने देखा कि कमाल का मछुआरा है, मछली पकड़कर छोड़ देता है। अर्धबुद्धि जिसमें थोड़ी कम अकल थी, वो कहती कल मैं भी फंसूंगी, देखा देखी, कल मैं भी फंसूंगी। कल जाल डाला, वो अर्धबुद्धि फंस गई। उसने जाल निकाला और सब मछलियों को एक डिब्बे में रखता जा रहा है। अर्धबुद्धि कहती मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया, उसको तो छोड़ दिया, मुझे डिब्बे में रख दिया। मौका ताड़ कर उसने छलांग लगाई, छलक कर बाहर गिरी, तालाब में गिर गई। और एक बेचारी कुबुद्धि जिसमें अकल नाम की चीज ही कोई नहीं थी, उसे देखा देखी करती, वो भी फंस गई। दूसरे दिन जाल से निकाल के वो मछुआरा क्या कर रहा है, एक एक मछली को निकाल के डिब्बा में डालता जा रहा है, ऊपर से ढक्कन बंद करता जा रहा है। मारी गई बेचारी, देखा देखी। संसार के अंदर भी यही है। महापुरुष जो समझाने आते हैं वो चीज नहीं हम पकड़ते, उनके व्यवहार को पकड़ लेते हैं। महापुरुषों का परमार्थ एक ही है, ज्ञान एक है, व्यवहार अलग अलग है। हम व्यवहार को पकड़ते हैं, वो ऐसे करते थे, हम भी ऐसे करेंगे। ऋषि मुनि उपवास करते थे, वो ध्यान के अंदर कई कई महीने बैठे रहते थे। लोगों ने सोचा कि शायद ये रोटी नहीं खाते, शायद यही भक्ति है, चलो यही भक्ति करो। कोई महापुरुष बैठा, उसके तन पर कपड़े नहीं रहे, क्योंकि उसे होश ही नहीं रही, शरीर है कहां कहां नहीं है, तन पर कपड़े नहीं रहे, उसे कोई पता नहीं है। लोगों ने सोचा कि शायद तन से कपड़े उतारने से शायद परमात्मा की ये भक्ति हो, वैसे करना शुरू कर दिया। देखा देखी सब करे, मनमुख बूझ ना पाई, बूझ नहीं पाए मन के द्वारा, क्योंकि ये सब्जेक्ट मन से, बुद्धि से परे है, विवेक से जाना जा सकता है। अध्यात्म विवेक से समझने वाली बात है, बुद्धि से नहीं। बुद्धि तो वहां कोई काम ही नहीं करती।
परमात्मा को जानने के लिए मन और बुद्धि का तो कोई रोल ही नहीं है। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन तो मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर दे, क्योंकि मन बुद्धि वाणी से बहुत परे है। राम अतर्क है, उस शक्ति को केवल विवेक के द्वारा, दृष्टि के द्वारा देखा जा सकता है। फिर भक्ति आरंभ होगी, वो यज्ञशाला हमारे अंदर जल उठेगी। तस्यान विदुषो यज्ञस्य आत्मा सदैव पत्नी, कहते जिस वक्त इंसान की चेतना उस ब्रह्म से जुड़ती है और उस वहां से जो प्रचंड अग्नि होती है वो यज्ञ है, यज्ञशाला है। जहां हम कहते हैं ना स्वाहा, वहां हमारे कर्मों के बीज स्वाहा होते हैं। हमारे कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म स्वाहा होते हैं। यज्ञ जागरण, अंदर का जागरण, विवेक का जागरण, ना कि लोगों को जगाना। समाधि सम अवधि, जहां समय रुक जाए। मनुष्य परमात्मा के अंदर इतना खो गया उसे पता ही नहीं समय क्या है, समय की रफ्तार क्या है, कहां क्या हो गया, वो रुक गया उसके लिए। सम अवधि। गुरु नानक कहते पूजा करे सब लोग संत, मनमुख था ही ना पाई, पूजा करी पर विधि नहीं जानी। कमाल का शब्द कहा है। कर तो सारे रहे हैं, हर इंसान के अंदर परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, लेकिन अंधी श्रद्धा है। श्रद्धा के आगे आंख नहीं है, आस्था अंधी है। उसे पता नहीं कहां वो एकदम झुक जाता है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा बैरोमीटर नहीं है, मानने के लिए मजबूर है। जैसा किसी ने कहा तेरे पर फला ग्रह आ गया, बस पागल हो गया, उसकी आदि शक्ति तो वैसे ही खत्म हो गई, तेरे को ऐसा हो गया। इसीलिए मनुष्य आज भ्रमित है और संसार उसे भ्रमित कर रहा है, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, डरा हुआ है। किसी ने कहते तुझे ऐसे हो जाएगा, हम कहते कोई उपाय करो, कोई उपाय करो, मेरा ये हो जाए। आज दुनिया के अंदर इसीलिए संसार को मिसगाइड भी किया जा रहा है। धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा धोखा हो रहा है, क्योंकि मनुष्य के पास धर्म की कोई कसौटी नहीं है। और संसार में महापुरुष आकर वो कसौटी ही तो देते हैं, धर्म की शिक्षा नहीं देते, धर्म की शिक्षाएं नहीं देते, धर्म की दीक्षा देते हैं, धर्म को दिखा देते हैं। धर्म सुनने की बात नहीं है, धर्म पढ़ने की बात नहीं है। रिलीजन इज ए रियलाइजेशन ऑफ गॉड। परमात्मा का रियलाइज करना ही रिलीजन है, धर्म है। धारण करना उस ज्ञान को, उस भक्ति को धारण करना, यही तो धर्म है, और कोई धर्म थोड़ी है। कोई इंसान कहे कि हिंदू शब्द, हिंदू शब्द तो बहुत बड़ा शब्द है। हिंदू शब्द तो बताता है कि ये एक ऐसी अवस्था का नाम है। हिंदू, हिंदू किसी जात, मजहब, कौम का नाम नहीं है। हिंदू एक अवस्था का नाम है, एक प्योरिटी का नाम है। शास्त्र कहते हिंसते दुष्टते अनेन अति हिंदू। जिस मनुष्य के अंदर हिंसा समाप्त हो गई है, दुष्टता समाप्त हो गई है, वो प्योर हो गया है, समदृष्टि हो गई है, संसार के हर जीव के प्रति उसकी भावना एक हो गई है, कोई फर्क नहीं रहा, वो हिंदू है। महापुरुष समझाते हैं, वो कहते पूजा करी पर विधि नहीं जानी। वो विधि क्या है? विधि किसे कहा है? वो शाश्वत विधि, जो विधि बताने के लिए हर युग, हर काल, हर समय में महापुरुष है। कि पूजा की विधि क्या है? हम तो मन माने ढंग से पूजा करते हैं, मन माने, जैसे हमारे मन को अच्छी लगती है वैसे पूजा करते हैं, लेकिन जो परमात्मा को अच्छी लगती है उस पूजा का हमें नहीं पता। जिस पूजा से परमात्मा रीझता है वो पूजा हमें नहीं पता। नामदेव पूजा करते थे, बहुत पूजा करते थे, अनेक शास्त्रों के अंदर ऐसी एग्जांपल्स हैं, लेकिन महापुरुषों ने आकर समझाया कि पूजा की विधि क्या है, पूजा है क्या चीज। वो तेरे अंतर जगत के अंदर सब कुछ हो ही रही है, केवल तुझे अंदर जाना है। किवाड़ खुलने की जरूरत है। पूजा तो अपने आप हो रही, थापे आना जाई, कीता ना होई, आपे आप निरंजन सोई। करने से नहीं होती, वो तो अपने आप हो रही है, तुझे तो उससे जुड़ना है। वो पूजा इंद्रियों से परे अंतर जगत में हो रही है, क्योंकि परमात्मा अंदर है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। इसीलिए महापुरुष परमात्मा की शिक्षा नहीं, परमात्मा की दीक्षा देते हैं। लेकिन मनुष्य के पास ज्ञान ना होने के कारण वो शिक्षाओं के अंदर उलझ जाता है, भ्रमित हो जाता है। एक बार की बात है, एक धोबी था, धोबी, उसके पास एक गधा था। अब वो गधे पर कपड़े लाद कर तालाब पर ले जाता था और वहां जाकर कपड़े धोकर इस तरह से उसका काम लेता था।
एक दिन क्या हुआ, अजीब हरकत देखता है गधे की। किसी जगह शंख फूंका जा रहा है और जैसे ही शंख फूंका, शंख की आवाज आई, शंख की आवाज सुनते ही वो गधा भी हिनहिनाने लगा, शंख की तरह आवाज निकालने लगा। धोबी मन में सोचने लगा कि इतना समझदार ये तो कोई हो ना हो कोई महान पुरुष है, ये तो कोई महान आत्मा है। तो उसको ऐसा भ्रम हो गया। कई दिन तक देखते रहे, ऐसे ही होता रहा। जैसे शंख बजना, उसने भी अपनी आवाज शुरू कर देनी, हिनहिनाना शुरू कर देना। तो उसको पूरा विश्वास हो गया कि ये कोई महान आत्मा है। वो गधे के सिर पे तिलक लगाकर, हार डाल के, और वो भी शंख फूंकता, उसी वक्त गधा भी हिनहिनाने लगता। कई दिन ऐसे बीत गए। एक दिन वो गधे की मृत्यु हो गई, गधे की मृत्यु हो गई। अब धोबी ने क्या किया, सिर मुंडवा लिया कि ऐसे महान थे, गधा जो था इतना महान था, पता नहीं कोई पूर्व जन्म में कोई संत रहा होगा, किसी गलती से गधा बन गया होगा। सिर मुंडवा के बैठ गया और रोना शुरू कर दिया। लोग आए, लोगों ने पूछा, बाहर से आवाज सुन के, भाई बात क्या है? कहते शंखेश्वर स्वामी जी मर गए। शंखेश्वर स्वामी जी मर गए। लोगों ने सोचा कोई बहुत बड़े महान स्वामी जी होंगे, और उसने वहां दबा दिया था उस जगह पर, वहां वो बैठा रहता था। लोग भी आकर मत्था टेकना शुरू कर दिया कि शंखेश्वर स्वामी। वो धोबी ने देखा ये तो काम ही बढ़िया है, कहां सारा जिंदगी कपड़े ढोता रहा, या तो काफी कुछ लोग चढ़ा भी जाते हैं और मत्थे भी टेक रहे हैं, पैसे भी आ जाते हैं, ये तो काम ही बढ़िया है। देखते ही देखते कुछ ही समय के अंदर वहां भीड़ लग गई। लोग आते, मन्नतें मान जाते, 100 में से 10-20 की पूरी हो जाती, वो 200 को जाके और बता देते कि वहां मन्नत पूरी हुई है। देखते कई वर्षों के अंदर वो भीड़ लग गई और शंखेश्वर स्वामी की जय जयकार होने लगी। एक बार एक राजा आया, उसके भी बेटा बहुत बीमार हो गया, कहीं से ठीक ना हो। तो राजा कहता अपने वजीर से कि वजीर चलो शंखेश्वर स्वामी के हम भी मन्नत मान के आते हैं। रथ जोता गया, राजा जा रहा है, और रास्ते में वजीर कहता है, महाराज एक बात बताऊं, ये शंखेश्वर स्वामी था कौन, इसके बारे में कुछ पता है? कहते नहीं नहीं, लोग कहते हैं कि यहाँ सबकी मन्नतें पूरी होती। राजा पहुंचा, धोबी को बुलाया, उससे पूछा कि ये कौन स्वामी है, शंखेश्वर स्वामी कहाँ से हैं, क्या इनका परिचय है, कैसे है? धोबी कहता महाराज शंखेश्वर स्वामी तो मेरा गधा था, अब लोग नहीं मानते तो मैं क्या करूं, काम चल रहा है इसलिए मैं भी खुश हूं। इसलिए देखा देखी करना बड़ा खतरनाक है। महापुरुष दृष्टि देते हैं, आपको दिखा देते हैं पूजा कहाँ हो रही है, क्योंकि परमात्मा आपके अंदर है। सब कुछ कर में, बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो परम पुलाही, धर्मों में भटकेगा। और महापुरुष उससे मिलाने ही आते, उनका काम यही होता है कि कैसे मिलना, और वो वही विधि, वो शाश्वत ज्ञान भक्ति, ये वही देती है। पूजा करी पर विधि नहीं जानी, दूजे रे भाई ममल लाई। वो कहते कि दूजे सब काम करते करते बल्कि मनुष्य अपने ऊपर और मैल चढ़ा लेते हैं। गुरमुख होवे सो पूजा जाने, गुरमुख होवे सो पूजा जाने, पाना मन वसाई। वो कहते कोई गुरमुख मतलब वो कोई आत्मज्ञानी कोई बनेगा, जिसको आत्मा का ज्ञान मिलेगा, कहते हैं कि वो समझ सकता है कि पूजा क्या है। लेकिन संसार में तो पूजा भी स्वार्थ की है, परमात्मा की पूजा भी करते हैं, मन्नत मानते हैं, उसे एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ये भगवान ये काम करते फिर ऐसा हो जाएगा, शर्त रखते हैं कि ऐसा कर तो फिर ऐसा हो जाएगा। क्या ये पूजा है? सारी जिंदगी मनुष्य क्या क्या कर्म करता है। एक सज्जन एक मंदिर में जाया करते थे, पुजारी जी देखते थे बड़े नियम से आते हैं, बड़े नियम से आते हैं, और वो हाथ जोड़ के कुछ बोला करते थे धीरे धीरे। एक दिन पुजारी जी के मन में आया कि मैं सुनूं तो सही ये कहता क्या है। वो पीछे जाके चुपचाप खड़ा हो गया, तो हाथ जोड़ के वो कहने लगा कि साईं झूठ भी बोलेने हैं तो घट भी तो लेने हैं, साईं नाम तो तेरा ही जुगेने हैं। मैं जो कुछ किया, नाम तो हम मत्था तो तुझे आके रोज देखते हैं, झूठ भी बोलते हैं, कई बार कम भी तोला जाता है, सब कुछ हो जाता है, ये पूजा नहीं है। वजीरपुर में एक सज्जन मिले, उनकी बर्तनों की दुकान थी। वो कहते जी मैं रोज शाम को गुरुद्वारे जाता हूं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दिन भर जो पाप किए होते हैं थोड़ा बहुत है, रोज के रोज बख्शाए जाते हैं। इसी धारणा के अंदर बंधा हुआ है और वो इसको पूजा समझ रहा है। क्या ये पूजा है? नहीं। महापुरुष बताने आए कि पूजा क्या थी, लेकिन हमने उस पूजा को नहीं किया।
उस महापुरुष को पकड़ के बिठा लिया। भगवान राम आए, वो कुछ बताने आए, सारी दुनिया लोग राम के पीछे चलने लगी। भगवान राम कहते ये क्या कर रहे हो, जो मैं कहता हूं वो करो, जो मैं समझाने आया हूं वो करो, उससे कल्याण होगा, ना कि मेरे पीछे नहीं। किसी महापुरुष ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी पूजा करो, किसी ने नहीं कहा। उन्होंने तो पूजा की विधि बताई कि वो पूजा आत्मज्ञान है, पूजा तुम्हारे अंदर है और 8 पहर चलती है, करने से नहीं होती वो पूजा। तो मां के गर्भ में भी शिशु की चल रही थी, उस पूजा को जानो। जिस दिन वो पूजा मिली उस दिन समझना कि महापुरुषों का सच्चा सम्मान कर रहे हैं, महापुरुषों की पूजा कर रहे हैं। महापुरुष संसार में अपनी पूजा कराने नहीं आते, क्योंकि कई बार हम समझ नहीं पाते। गीता में कहा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही, मेरी पूजा करो, जो मेरी शरण में आता है मेरी। लेकिन यहां हम भूल जाते हैं कि ये बात भगवान कृष्ण ने कब कही, जिस वक्त उसे दीक्षित कर रहे थे, अर्जुन को दीक्षित कर रहे थे, उस वक्त ये कहा कि मैं, क्योंकि उस वक्त वो उस ब्रह्म चेतना से एकाकार थे। जिस वक्त हस्तिनापुर में आकर अर्जुन युधिष्ठिर को राजपाट दिया, तो एक दिन कहते हैं अर्जुन, प्रभु जो नजारा आपने कुरुक्षेत्र की भूमि में दिखाया था, एक बार फिर वैसा हो जाए। भगवान कहते हैं, हंसने लगे कि अर्जुन, उस वक्त मैं उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ था, मैं शरीर नहीं बोल रहा था, वो सत्ता बोल रही थी, सत्ता बोल रही थी, वो शक्ति बोल रही थी, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शक्ति हूं। लेकिन हमारी पहचान तो कृष्ण के शरीर से है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अंदर 3 स्कंद के अंदर 10वें अध्याय के अंदर 29वें श्लोक में, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मवस्थितः सदा तमव ज्ञाय मां मर्त्य कुर्ते अर्चा विडंबना। मैं आत्मा के रूप में सब इंसान के, हर जीव के अंदर विराजमान हूं, हर जीव के अंदर अहम सर्वेषु, सर्वव्यापक हूं। लेकिन मेरे उस वास्तविक रूप को भूलकर लोग मेरी पूजा का दिखावा करते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं मीरा को, मीरा तो जिस शरीर से प्रेम कर रही है, ये शरीर में द्वापर में ही छोड़ गया था, द्वापर में ही लिया था, द्वापर में ही छोड़ गया था। लेकिन मीरा, वो कौन सा काल था जब मैं नहीं था, कौन सा काल होगा जब मैं नहीं होऊंगा। तो वो कृष्ण क्या हुआ फिर जी, क्या हुआ कृष्ण? कृष्ण शरीर नहीं, कृष्ण शक्ति है। राम शरीर नहीं, राम शक्ति है। उस शक्ति को जानना होगा, तभी हम राम को, कृष्ण को, सभी को समझ पाएंगे, वरना वैसे नहीं। इसलिए महापुरुष संसार में जब आते हैं उस एक से जोड़ने आते हैं, क्योंकि एक जड़ है, पेड़ की जड़ है, जड़ बड़ी लंबी है, नीचे है, जमीन में दबी हुई है, इन आंखों से नजर नहीं आती। लेकिन उस जड़ का जो असर है वो पेड़ के रूप में बाहर निकल रहा है, लाखों पत्तों के रूप में प्रकट हो रहा है। जड़ की शक्ति लाखों पत्तों में प्रकट हो रही है, करोड़ों डालियों में प्रकट हो रही है, और अनेक फूलों में प्रकट हो रही है। अनेक फलों के अंदर जो रस है वो उस जड़ की शक्ति है। लेकिन जड़ को हम नहीं जानते। हमारी वाकफियत पेड़ से है। हम सारा जीवन पेड़ के पत्तों को धोते रहते हैं, टहनियों को पकड़े रखते हैं, ये टहनी मेरी है, ये टहनी तेरी है, ये फला है, ये फला है। कब तक? जब तक जमीन के अंदर जड़ है। कोई जड़ से अलग कर देगा पेड़ को तो कुछ भी आपका नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ जड़ से बना है। परमात्मा वो शक्ति एक जड़ है, उसके करोड़ों रूप अभिव्यक्तियां हैं उस शक्ति की। बिजली एक है लेकिन उसकी अभिव्यक्तियां अनेक हैं। ट्यूबलाइट के अंदर सफेद प्रकाश देती है बिजली, बल्ब के अंदर पीला प्रकाश देती है, कूलर के अंदर ठंडी हवा देती है, फ्रिज के अंदर कूलिंग देती है, हीटर के अंदर हीट देती है। बिजली एक ही है एक, रूप अनेक है। पंखा चलाती है, पंखा नहीं चलता, कोई शक्ति चला रही है, शक्ति नजर नहीं आ रही। हमने पंखे को पकड़ के बैठ गए कि पंखा ही चल रहा है, नहीं, इसके पीछे कोई शक्ति है। ये तो रूप है, परमात्मा के करोड़ों रूप हैं। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी ना देखी सूरत तेरी, युग बीते ना आई मिलन की, पूर्ण मासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। अनेक तेरी मूर्तें हैं पर तेरी सूरत क्या है?
बिजली एक है, अभिव्यक्तियां अनेक हैं। जड़ एक है, अभिव्यक्तियां अनेक हैं। सागर का कुएं का पानी एक है, अलग अलग बर्तनों में डाल दो, अलग अलग आकार बन जाएंगे, अलग अलग दिखने लगेगा, लेकिन पानी सब में एक है। लेकिन हम एक को नहीं जानते। एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक। शक्ति एक ही है। एक मूरत अनेक दर्शन और अनेक तरह से बाहर दरसती है। कीन रूप अनेक, खेल खेलन खेलन, अंत तो फिर एक। सागर का पानी भाप बनकर उड़ता है, बादल बनकर बरसता है, नदियां, नाले, तालाब, दरिया अनेक झरनों के रूप में बहता है। सबके रूप अलग अलग हो जाते हैं। पानी सागर का ही है, अंत को फिर एक, और आकर नदियां फिर सागर में गिर जाती हैं। लेकिन वही नदियां सागर में गिरती हैं जिनको किनारे मिलते हैं, दिशा मिलती है, वरना खो जाती है। इसी तरह वो शक्ति एक है। हमें 90 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, सबके चेहरे अलग अलग हैं, सबके चेहरे अलग अलग हैं। देखिए उसकी बनावट, कमाल है बनाने वाला, लेकिन वो सबके अंदर एक ही है। गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य जिस वक्त जंग चल रही थी, लड़ाई हो रही थी, तो उनका एक भक्त था कन्हैया, भाई घनैया। वो क्या करते थे कि जो लोग जख्मी हो जाते थे उनको पानी पिलाते थे। उनकी सेवा ये थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने लगाई थी। और वो दुश्मनों को भी पानी पिलाता है, सज्जनों को भी पानी पिलाता है, सबको जो जख्मी होता है उनको पानी पिला रहा है। तो किसी ने आके शिकायत की, महाराज ये कैसा आपका शिष्य है? देखिए हमें लड़ने की जरूरत क्या है, जब हम लड़ रहे हैं किसी को बेहोश करते मारते हैं, ये पानी पिला के फिर जिला देता है। गुरु गोविंद सिंह जी समझ गए कि ये समझा नहीं बात को। कहते अच्छा अब खेल करते हैं, लीला करते हैं महापुरुष, बुलाओ उसने ऐसा क्यों किया, पूछेंगे हम। बुलाया जाता है, उससे पूछते हैं कन्हैया ये क्या कर रहा है तुम? सबको पानी पिलाया जा रहा है, दुश्मनों को भी। तो भाई कन्हैया कहते महाराज जी ये अपराध है। कहते हाँ ये अपराध है। कहते महाराज जी आप ही अपराधी हैं, अगर ये अपराध है तो ये अपराधी भी आप हैं। गुरु गोविंद सिंह जी कहते क्यों? बात उससे कर रहे हैं, देख रहे हैं उसकी तरफ जो शिकायत लेकर आया, क्योंकि ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वो समझाना चाहते हैं, उसे प्रैक्टिकली समझाना चाहते हैं। और कहते हैं क्यों मैं कैसे अपराधी? कहते महाराज जी ये दृष्टि आपने ही मुझे ऐसी दी है, मुझे सब अपने लगते, मैं क्या करूं, मुझे सब अपने लगते। और कन्हैया कहता है तेनू पिया पिलावा पानी, बड़ा सुंदर कहा। अपने गुरु को कहते तेनू पिया पिलावा पानी, सिर मेरे दे साईं, तुर्क अतुर्क न दिसदा मैनू, तू ही सबनी थाई। मुझे सबके अंदर तू ही नजर आ रहा है, मुझे शरीर नहीं नजर आ रहा है, मुझे एक नजर आ रहा है, अनेकता खत्म हो गई है। गुरु गोविंद सिंह जी ने गले से लगा लिया और जेब में से एक डिब्बी निकाल के देते हैं। कहते हस्से ते गल लाया प्यारे, डब्बी हाथ फड़ाई, कहते पानी दे नाल मलम भी रखी, लोड़ पवे ता लाए। कहते ये मलम भी ले जा, कभी जरूरत पड़ी कोई जख्मी होगा तो मलम करना। और प्यार करते हैं कि तू ही मेरा वास्तविक शिष्य है, क्योंकि तेरे अंदर दुई का पर्दा खत्म हो गया, तुझे सब के अंदर मेरा वो रूप नजर आ रहा है जो अविनाशी रूप है। समझा दिया। महापुरुष एक ही है, शक्ति एक ही है, चाहे किसी रूप में आ जाए, किसी व्यवहार में आ जाए, लेकिन हम व्यवहार के अंदर उलझ जाते हैं। नहीं हमारे गुरु ये हैं, हमारे भगवान जी ये हैं। अरे भगवान तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है, लेकिन उसके साथ वाकियत नहीं हुई, जड़ मिली नहीं। इसलिए हम पेड़ की टहनी और पत्तों, फूल और फलों के लिए लड़ रहे हैं। फल के अंदर रस किसने दिया? जड़ ने दिया। और एक सज्जन जो भेदी होते हैं वो आकर कहते हैं कि मूर्ख क्यों सारी जिंदगी पत्तों को धोते बिता दी तूने, ये सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, जब मौसम के नीचे से नमी मिलती तो फिर अंकुरित हो जाते हैं, लेकिन तू सारी जिंदगी इन्हीं को धोता रहा। तुझे मैं मूल से मिलाऊं। देखता महाराज मूल, ये मूल तो है। कहते छोड़ दे, ध्यान हटा दे, नीचे चल। मिट्टी हटाते हैं, जड़ निकल आती। कहते इसमें पानी रोज दिया कर, भूल जा पेड़ को, इसे एक को पकड़ के रखना। उसी में पानी देता, उसी में खाद देता, उसी में गुडाई करता, प्रफुल्लित हो रहा पेड़, मीठे मीठे फल आ गए, कितना बड़ा हो गया। अब उसे समझ आ गई कि इस एक के बिना मैं क्या कर रहा था। महापुरुषों से एक से जनाने आते हैं, क्योंकि हम अनेकता में उलझे हुए हैं और एक परमात्मा का ज्ञान एक है, ज्ञान एक है, भक्ति एक है, तरीका एक है, कोई दो नहीं है।
समझाने का तरीका अलग अलग है ग्रंथों में, कहीं पंजाबी में लिख दिया, कहीं हिंदी में लिख दिया, कहीं उर्दू में लिख दिया, कहीं किसी भाषा में, फारसी में, अरबी में, ब्रिज में, लेकिन भक्ति का तरीका एक है। बहुत लोग कहते हैं भगवान एक है, मार्ग अनेक है। मत जो मन के अंदर भ्रम रखना कि मार्ग अनेक है, मार्ग भी एक है, लेकिन जिस दिन समझ आ जाएगा, जिस दिन आपको पता चल जाएगा, उस दिन आपको हर ग्रंथ के अंदर नजर आएगा कि मार्ग तो वाकई में वही है, मार्ग तो वही है और कोई नहीं। इसलिए मार्ग अनेक नहीं, मार्ग एक है। अनेकता की तो तब बात होती है अगर परमात्मा एक जगह पर स्थित हो। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, परमात्मा तो हमसे दूर है ही नहीं, तो फिर मार्ग की जरूरत तो वहां पड़ती है जहां कोई डिस्टेंस हो, फर्क हो। परमात्मा और हमारे अंदर तो कोई फर्क है ही नहीं, तो फिर मार्ग की तो जरूरत है ही नहीं। वो तो एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है। जिस वक्त महापुरुष मिलते हैं, ऐसा साइंटिस्ट मिलता है, वो हमारे अंदर उसको प्रकट कर देता है। तभी तो जीसस कहते हैं, वी डू नॉट नो द रियल मेथड ऑफ वर्शिप डिजाइन्ड बाय द लॉर्ड फॉर आवर यूज, बाय फॉलोइंग द रॉन्ग पाथ वी मेक ए लोड ऑफ सिन देन हेवियर। हम वो प्रॉपर मेथड नहीं जानते भक्ति का। जीसस ने भी वही बात की जो वेदों ने की, जो रामायण ने की, जो गीता ने की, जीसस ने भी वही की, बुद्ध ने भी वही की, महावीर ने भी वही की। फर्क ये है परिस्थितियों के मुताबिक उनके समझाने का तरीका कुछ अलग अलग सा हो गया। जैसे मैंने बुद्ध की एक एग्जांपल दी कि जो मानने वाला था उसको कह दिया नहीं परमात्मा नहीं है, जो नहीं मानता तो उसको कहते हैं। उन्होंने एक हलचल पैदा की, लेकिन ये तो परिस्थिति के मुताबिक था। लेकिन हमने अगर उनका व्यवहार पकड़ लिया तो धोखा खा जाएंगे। इसलिए आज बहुत लोग इतनी पूजा पाठ भक्ति भी करते लेकिन दुखी हैं, परेशान हैं। वो कहते हैं हम तो पूजा कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन पूजा जिस दिन करेंगे उस दिन उनके जीवन में ये चीज नहीं रहेगी, सब एक समान हो जाएगा। इसलिए एक को जानना है, जीवन का लक्ष्य एक को जानने से है, तभी हमारी ये यात्रा पूरी होगी। और इसी चीज को जागने के लिए कहा है, तब हम इन चोरों से और लुटेरों से बच सकते हैं, तभी जीवन का कल्याण है। कबीर साहब कहते जो जय एक के जानिया तो जानो सब जान, जो जय एक ना जानिया तो सब ही जान अजान, जो जय एक ना जानिया तो बहु जाने क्या होए, एक के ते सब होता है बहुत एक ना होए। सब आए उस एक पे, पात फूल फल डोर। वो कहते सभी पत्ते डालियां फूल फल सब एक से ही पैदा हुए हैं। इसलिए कबीर कहते एक को जानो, जड़ को जानो, मूल को जानो, और मूल कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। इसलिए इस शरीर को मंदिर कहा गया है। हरि मंदिर ए शरीर है, हर वसे तिस नाल। परमात्मा का मंदिर है ये शरीर, परमात्मा ने अपने हाथों से बनाया है। इसके अंदर स्वयं बैठा है, बोल रहा है बैठा, देख रहा है बैठा, सुन रहा है बैठा। जिस दिन वो निकल जाएगा कोई बोलेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं। लेकिन अज्ञानतावश हम उसको कहां कहां ढूंढते हैं। इंसान उसको बाहर ढूंढता है, लेकिन वो है अंदर। लेकिन पता कब चलता है? जब दरवाजा खुल जाता है। जब तक दरवाजा नहीं खुलता, जब तक दृष्टि नहीं मिलती, जब तक ज्ञान का अंजन नहीं मिलता, ज्ञान का सुरमा नहीं डलता, तब तक हमें कुछ नजर नहीं आएगा। सब कुछ घर में पड़ा हुआ भी हमें सुख नहीं दे सकता। मनुष्य क्या कहते, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी मृग के कुंडल में नाभि में ही है, लेकिन उसको उसका कोई लाभ नहीं है। दूध गाय के थनों में ही है, लेकिन गाय को कोई लाभ नहीं है। अगर वो दूध निकाल के गाय को पिलाया जाए तो उसके अंदर शक्ति आती है। परमात्मा सबके अंदर है, लेकिन अंदर बैठा हुआ किसी को कोई उसका लाभ नहीं होगा जब तक आप उससे जुड़ते नहीं हैं। और जुड़ेंगे कब? जब जागेंगे। जब जागेंगे तो जिंदगी की यात्रा का पता चलेगा, जिंदगी की मंजिल का पता चलेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं।